हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत जो शब्द भंडार हैं इसमें आप पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूं कि अनेकार्थी शब्द कैसे शब्दों को कहा जाता है। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसे शब्द जिसके कई अर्थ हों, जिसके कई अर्थ हो, वह अनेकार्थिक शब्द कहलाता है। हिंदी की भाषा में आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे बच्चों जिनके कई अर्थ होते हैं, लेकिन वाक्य में परिस्थितियों के अनुसार, मतलब जिस प्रकार से अगर हम कोई लेख लिख रहे हैं तो वहां पर कौन सा अर्थ सटीक होगा, उस अर्थ को पढ़ करके समझा जाता है। तो एक शब्द के 2, 3, 4 अर्थ भी होते हैं, लेकिन वाक्य के अनुसार आपको उसका मीनिंग निकालना होता है, उसको समझना होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, जो व्याकरणिक परिभाषा होनी चाहिए अनेकार्थी शब्दों की, वह क्या है। तो वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यह इसकी व्याकरणिक परिभाषा हो गई बच्चों। और अब इन शब्दों को देखेंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, परंतु कुछ एक शब्दों को यहाँ मैंने 14-15 शब्दों को लिया है। आप बोर्ड पर देखेंगे बच्चों और इसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला शब्द है अंक। और अंक का क्या अर्थ है? तो अंक का अर्थ गोद भी होता है, यानी छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है, यह गोद। अंक का अर्थ संख्या है, जो आपको रिपोर्ट कार्ड वगैरह पर मिलता है, आप मैथ्स में जिसका प्रयोग करते हो। और अंक का अर्थ चिन्ह भी होता है। उसी प्रकार अर्थ शब्द का क्या अर्थ है? तो अर्थ शब्द का अर्थ होता है धन, यानी मनी, या व्याख्या करना, प्रस्तुत, ये विस्तृत रूप में बताने को व्याख्या कहेंगे। और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है, मतलब किस उद्देश्य, किस काम के लिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे अनंत। अनंत शब्द के भी कई अर्थ हैं। अनंत का अर्थ आकाश भी होता है, अर्थहीन होता है, और अनंत का अर्थ ईश्वर भी है, जिसका कोई अंत न हो। तो आकाश का भी कोई अंत नहीं है। अंतहीन या तो स्वयं ही प्रतीत हो रहा है, जिसका कोई अंत नहीं हो, और ईश्वर को भी अनंत कहा गया है। नेक्स्ट है बच्चों अंबर। तो अंबर शब्द का क्या अर्थ है? शून्य, यानी 0, शून्य। या आकाश और अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, यानी क्लॉथ, कपड़ा। नेक्स्ट है अक्षर। तो अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण भी है, मोक्ष भी है, और शिव यानी महादेव, गॉड, ईश्वर। तो अक्षर शब्द के ये तीनों अर्थ हैं, जो तीनों ही अलग अलग है बच्चों। नेक्स्ट आप देखेंगे अमृत। अमृत का अर्थ है सुधा, अन्न, दूध, यानी अमृत का पान कर रहे हैं, अर्थात दूध का पान कर रहे हैं, अमृत ग्रहण कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अन्न को ग्रहण कर रहे हैं। और सुधा यानी आत्मा भी होती है। नेक्स्ट है अरुण। अरुण का अर्थ है सूर्य, यानी सूरज। और अरुण शब्द का अर्थ लाल भी होता है, रेड रंग का नाम। और अरुण का अर्थ सूर्य का सारथी भी है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य अपने रथ पर सवार होकर पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा माना गया है। तो सूर्य के रथ को चलाने वाला सारथी, उसका नाम भी अरुण है। नेक्स्ट है बच्चों काल। तो काल का अर्थ आप देखेंगे समय है, मृत्यु भी, और यमराज भी है। वाक्य प्रयोग के अनुसार हम, जैसा कि पहले आप लोग को बताया अभी, कि वाक्य के अनुसार शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की कर। और कर का अर्थ क्या है?
कर का अर्थ है हाथ, किरण और शुड यानी हाथ भी है, हैंड, और किरण यानी रोशनी, और शुड जैसे हाथी का शुड होता है। तो कर के ये तीनों आप देखेंगे कि तीनों ही शब्दों के यहाँ जो तीनों अर्थ दिए गए हैं, ये तीनों ही अर्थ बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग है। नेक्स्ट है बच्चों कुल। तो कुल शब्द का क्या क्या अर्थ है? कुल का अर्थ होता है सब यानी टोटल, और गोत्र यानी किस वंश से संबंधित है, गोत्र क्या है, और फिर वंश। ये तीनों ही अर्थ है जो तीनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। नेक्स्ट आप देखेंगे कनक। कनक शब्द का अर्थ गेहूं भी होता है। कनक शब्द का अर्थ धतूरा, एक पौधे का फल होता है गोला सा, जिसमें थोड़े से कांटे लगे होते हैं, कांटे की तरह का दिखता है, जो पूजा पाठ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कनक शब्द का अर्थ सोना भी है यानी गोल्ड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है गौ, और गौ शब्द का अर्थ है गाय, पृथ्वी और वाणी। तीनों ही अर्थ आप देखेंगे यहाँ की तीनों डिफरेंट है, अलग अलग है। गाय अलग शब्द है, पृथ्वी शब्द अलग है, और वाणी यानी बोली जो हम बोलते हैं उसे वाणी कहा गया है। तो ये तीनों ही शब्दों के अर्थ, गौ शब्द के तीनों अर्थ अलग अलग है, लेकिन भाषा में वाक्य के अनुसार हम इसके मीनिंग को लगाते हैं। उसके बाद गति यानी दशा, चाल और मोक्ष। गति का अर्थ दशा भी है यानी किस दशा में है, कौन सी गति चल रही है, चाल कैसा है यानी तेज चल रहा है, स्लो, धीरे, फास्ट। तो चाल भी है गति का अर्थ, और मोक्ष भी है यानी मृत्यु के उपरांत के कर्मकांड, यानी आत्मा को जो स्थान प्राप्त होता है उसको मोक्ष कहा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ भी तीनों अर्थ डिफरेंट हैं। नेक्स्ट है घन। घन का क्या अर्थ है? तो घन का अर्थ हथौड़ा भी होता है, बड़ा हथौड़ा जिसे लोहार या फैक्ट्रियों वगैरह में यूज किए जाते हैं, काफी भारी भरकम हथौड़े को घन कहा जाता है। और फिर घन का अर्थ मन भी है, आपका मन, और घन का अर्थ शरीर भी है। तो बच्चों इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपकी बुक में भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, और इसके अर्थ को अगर आप जान लोगे, इसके अर्थ को आप याद रखते हैं, तो आप बड़े आसानी से वाक्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ोगे या किसी हिंदी के आलेख को, पत्र को, पत्रिकाओं को पढ़ते हो, तो वहां पर अगर आपको इन शब्दों के अर्थ याद रहेंगे तो आप आसानी से उसके मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को समझ सकते हो। ओके बच्चों, तो यह चैप्टर शब्द भंडार के अंतर्गत अनेकार्थिक शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप इससे जुड़े जो एक्सरसाइज है आप इसको तो करेंगे ही, इसको अपनी फेयर की कॉपी में करने के साथ साथ इस चैप्टर से जुड़े जो एक्सरसाइज है उसे भी अवश्य करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।